अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में हमने अपना किचन प्रॉपर मेकओवर करना है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है, एंड तक लाज़मी देखना है और ये व्लॉग देखकर आपको बहुत फ़ायदा भी होने वाला है। तो चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज की तैयारियाँ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैंने डीप क्लीनिंग शुरू की हुई थी। मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था और सिर्फ मेरा किचन मेकओवर रहता था और वो मैंने स्टार्ट किया हुआ था। कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो पहले वाले जो किचन के बर्तन थे वो मैंने सारे निकाले थे। वो सारी चीज़ें मैंने निकाली थी, उनको धोया था अच्छी तरह से। और अब जो ये वाले बर्तन थे ना, ये सारी जो चीज़ें थी, ये मेरे बाहर वाला जो किचन था ना, ये उसके हैं। तो उनको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी क्योंकि यहाँ पर मैं आग वाला सारा काम जो है ना वो करती थी। तो इस वजह से ये जो थोड़े से बर्तन हैं ज़्यादा ही ब्लैक हो गए थे, तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी अच्छे तरीके से। मैंने सारे जो बर्तन थे वो निकाले, सारे मसालों वाले बर्तन सारे खाली किए और फिर मैंने उनको धोना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर के बाद मैं फ्री हुई थी यहाँ पर और इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे। मैंने हर एक चीज़ को अच्छी तरह से धोया। अच्छा, ये वाले जो बर्तन हैं ना, ये धुएँ की वज़ह से ज़्यादा काले हो गए थे और पहले तो मेरा माइंड ही नहीं था कि मैं ये सारे जो है ना किचन बाहर सेट करूँ क्योंकि बहुत गंदे हो जाते हैं फिर बर्तन और फिर इस्तेमाल करना भी इनको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस किचन में जो है ना बर्तन साफ़ भी रहते हैं और इतना ज़्यादा जो है ना गंदे नहीं होते हैं। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर ना मैंने सारे बर्तन, टोकरियाँ, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से ना जैसे होता है ना कूच-कूच के मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ किया था। अच्छे तरीके से छोटी चीज़ भी मैंने नहीं छोड़ी थी और अच्छी तरह मैंने इनको धोया था। अच्छा, हम जो लड़कियाँ या औरतें होती हैं ना, ये इनको तसल्ली नहीं होती जब तक कोई छोटे से छोटी चीज़ जो है ना उनको भी साफ़ ना कर लें। तो बस मैंने भी यही काम किया था। हर चीज़ को अच्छी तरह से धो दिया था और अब बारी थी यहाँ पर किचन सेट करने की, तो बस मैं वही कर रही थी। अच्छी तरह से मैंने इनको धूप पर सुखा लिया था, खुश्क कर लिया था और सारे जो बर्तन हैं ना वो खुश्क हो गए थे, टोकरियाँ वगैरह उनको जैसे-जैसे मैंने लगाना था ना। और यहाँ पर जनाब ये जो कील वगैरह और ये जो लटकाने के लिए मैंने सारा कुछ किया था ना, ये पहले का ही हुआ हुआ था। क्योंकि ना यहाँ पर मैंने पहले भी किचन सेट किया हुआ था और जब सर्दियाँ आ गई थी तो मैंने आग जलानी थी बाहर वाले किचन में, तो बस फिर मैंने बाहर सारा किचन सेट कर लिया था और ये खाली हो गया था। लेकिन यहाँ पर सारी जो ना टोकरियाँ वगैरह है ना, इनको लटकाने के लिए सारा अरेंजमेंट पहले से ही किया हुआ था। तो बस फिर मैंने इनको सिर्फ लटकाना था और यहाँ पर बर्तन जोड़ना शुरू कर दिए थे और बहुत आसानी के साथ मैंने ये कर लिया था काम। अच्छा, यहाँ पर ना सारा मैंने जो है ना टोकरियाँ लटका ली थी और बर्तन वगैरह भी मैंने उनमें जोड़ दिए थे, बस थोड़े से रहते थे और वो मैं यहाँ पर काम ख़त्म कर रही थी। अच्छा, ये जो सारा काम है ना, ये सिर्फ़ 1 दिन में ही नहीं मैंने ख़त्म किया था, बल्कि 1-2 दिन मुझे लग गए थे ये सारा काम करते हुए। अच्छा, वैसे ना अगर इंसान की नीयत हो ना तो इंसान सब कुछ कर सकता है, चाहे वो अकेला हो या उसके साथ 2 बंदे और भी हों, तो इंसान हर काम कर सकता है। इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, मैंने आपको ना ये सारा काम करके दिखाया है और कल वाला भी मैंने आपको व्लॉग जो शेयर किया था ना, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ना न मेस क्रिएट हो गया था और इतना सामान बिखरा हुआ था कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है, कैसे इसको ख़त्म करना है। लेकिन फिर मैं शुरू हो गई थी, अल्लाह का नाम लिया और काम करना शुरू कर दिया था। बस फिर होता गया और आसानी के साथ मैंने ये सारा कुछ समेट लिया था, थोड़ा-थोड़ा करके। ज़रूरी नहीं है कि हर काम जो है ना हम शुरू कर लें और फिर उसको उसी वक़्त ही ख़त्म कर दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना काम हो सकता है उतना ही करें, ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो है ना क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है, फ़ायदा तो कोई नहीं होता है। इसलिए बेहतर है कि जो काम आसानी के साथ हो रहा है ना, बस वही करें, ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ना डालें। अच्छा ख़ैर, ये जो मेकओवर है ना, ये बहुत ही आसानी के साथ बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के मैंने ये सारा किचन मेकओवर किया था। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर पैसे हों तो हम अपने घर को साफ़ रख सकते हैं, प्यारा बना सकते हैं, ये बात हरगिज़ भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो अपने घर को बहुत प्यारा बना सकते हैं, घर में मौजूद चीज़ों की वजह से, सस्ती चीज़ों की वजह से और बहुत सारी ऐसी जो है ना अपने ज़हन को इस्तेमाल करके चीज़ें बना सकते हैं, जिससे हमारा घर प्यारा भी बन सकता है, अट्रैक्टिव भी बन सकता है और बहुत खूबसूरत भी लगेगा। इसी तरह मैंने भी ऐसे ही किया था बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। मैंने अपने किचन को मेकओवर करने के लिए बहुत सोचा कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि मेरा किचन भी मेकओवर हो जाए, बहुत प्यारा भी लगे और जो है ना मेरे पैसे भी ना वेस्ट हो और मुझे इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। तो बस फिर मैंने सोचा, कुछ वीडियोस भी मैंने देखी। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ना जो है ना
यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, वहाँ से हमें हेल्प मिल जाती है। हम लोग देख सकते हैं कि कैसे-कैसे हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने भी ऐसे ही किया था। काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोज़ देखी थी, हेल्प ली थी कि मुझे कैसे अपना किचन मेकओवर करना है, किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने बहुत डिटेल के साथ देखी थी। उसके बाद जो-जो मेरे माइंड में आया ना मैंने वही किया था। और यकीन करें कि बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा मैंने ख़र्चा भी नहीं किया था और मेरा इतना प्यारा-सा जो किचन है ना वो बन गया था। आप लोग लास्ट में ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा है आपको मेरा किचन। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने न ये लाइट्स ली थी और ये जो है ना इनका मैं सोच रही थी कि मैंने कैसे लगाना है। और सारा जो किचन का सामान था ना वो मैंने न सेट कर लिया था, ये अगला दिन था और यहाँ पर मैंने अब जो थोड़ी बहुत सेटिंग थी ना वो करनी थी। तो बस फिर मैं वही कर रही थी, मैंने सोचा कि चलो अब मैं ये कर लेती हूँ, बाकी सारा जो था ना वो काम मेरा ख़त्म हो गया था। अब मैंने सोचा कि ईज़ी हो के ना ये अपना किचन सेट करूँगी। किचन सेट करना ना हर एक लड़की का ना फ़ेवरेट काम होता है और मेरा खुद का बहुत फ़ेवरेट काम है। नए-नए आइडियाज़ लगाना और फिर किचन को सेट करना बहुत मज़ा आता है। और ये ना मेरा फ़ेवरेट काम है किचन को मेकओवर करना, किचन को प्यारा बनाना और हर एक लड़की का ये ख्वाब होता है कि किचन प्यारा होना चाहिए। और हाँ, मैं ये आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना ये सारी पुरानी हैं, कोई भी मैंने चीज़ नहीं ली सिवाय ये एक लाइट्स के और इसके अलावा ये जो मैंने कपड़ा लिया था ना सारी अलमारियों में लगाने के लिए तो बस ये मैंने ख़रीदा था और इसके अलावा मैंने और कोई चीज़ नई नहीं ख़रीदी थी कि मैं अपने किचन को मेकओवर करने के लिए कोई नई चीज़ ख़रीदूँ। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी ना बस मैंने वही ली थी और उनकी उन्हीं के साथ मैंने किचन को मेकओवर किया था और उन्हीं चीज़ों के साथ इतना प्यारा मेरा किचन बन गया था। आप लोग एंड पर देखेंगे तो हैरान हो जाएँगे। आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है और फिर मुझे बताना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना लाइट्स मैं सेट कर रही थी लेकिन फिर मैंने इस तरह से सेट कर ली थी लेकिन फिर मुझे पसंद नहीं आई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं इस तरह से तो नहीं सही लग रही हैं तो मैं किसी और तरीके से लगाती हूँ। तो बस फिर मैंने ये फिर दोबारा से उतार दी थी। ये देखें मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही थी तो फिर मैंने इनको उतार दिया था अच्छी तरह से। फिर इनको दोबारा से मैंने सोचा और इनको लगाया। ये मैंने सेट किया था और उसके बाद फिर ये बहुत प्यारी लग रही थी और मुझे अच्छी भी लग रही थी। इस तरह से ना ये जो गुलदान मैंने रखा हुआ है ना गुलदस्ता जो भी है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था ना। इनमें भी लाइट्स आ गई थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से भी अगर हम अपने किचन को थोड़ा-सा थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी अच्छा मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर हम छोटी-सी चीज़ जो है ना वो भी चेंज करते हैं ना, तो हमारा बहुत सारा जो काम है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि अब किचन में ना थोड़ा-सा चेंज ले आओ, तो इतना प्यारा किचन लगता है और फिर किचन में काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। किचन में आने को भी दिल करता है, वहाँ पर खाना बनाने का भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये थोड़े से आइडियाज़ देखे थे इंस्टा से कि मैं किचन को कैसे प्यारा बना सकती हूँ, तो बस मैंने ये थोड़े से देखे और इनको बनाने की कोशिश की थी, काफ़ी अच्छे बन भी गए थे। और इनसे किचन में इतनी इम्प्रूवमेंट भी आई थी और इतना प्यारा किचन लग रहा था। आप लोग खुद अब देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इनसे कितना फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये मैं कब से जो सोच रही थी कि ये मैं ऐसे बनाऊँगी, ऐसे करूँगी, लेकिन आज वो दिन आ ही गया जब मैंने ये किचन मेकओवर कर ही लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने किचन लिखा था, बहुत ही प्यारा ये बोर्ड बना था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अलावा मैंने बनाया था एक टी वाला और वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, उससे भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई थी किचन में और बहुत अच्छा लग रहा था। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है किचन और ये जो मैंने सारी अरेंजमेंट्स की हैं और ये सारा डेकोरेट किया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पहले नहीं सोची हुई थी कि मैं ये भी करूँगी या वो करूँगी, लेकिन जैसे ही मैं ये करना शुरू कर दिया था ना, तो मेरे ज़हन में खुद ब खुद आ रही थी। खुद ही आइडियाज़ आ रहे थे कि मैंने क्या-क्या करना है और कैसे करना है। बहुत ही अच्छा-सा ये मेरा किचन रेडी हो गया था और फिर खुद ही ये किचन सेट होता गया और मैं करती गई। इस तरह से जब हम काम शुरू कर लेते हैं ना, तो वो खुद ब खुद ही जो है होना शुरू हो जाता है और फिर हमें पता भी नहीं चलता। बस ये है कि स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब फिर हम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है और आसानी के साथ जो है ना, वो सारा काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो शोकेस है ना, ये बहुत पुराना है हमारा, लेकिन यहाँ पर इसकी थोड़ी-सी शक्ल निकल आई थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था। इतना बुरा भी नहीं लग रहा था जितना मैंने सोचा था, लेकिन बहुत अच्छा बन गया था ये, मेरी उम्मीद से बढ़ के अच्छा लग रहा था ये। और ये जो है ना किचन मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लगा है? आपने मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है कि आपको मेरा ये किचन मेकओवर कैसा लगा है।
अच्छा, ये जो मसाले वाली डिब्बियाँ या जो भी पड़ा हुआ है ना, ये बॉटल्स वग़ैरह ये कहीं और मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जिन मसालों की, तो वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो बस फिर मैंने ये सारे मसाले वग़ैरह यहाँ पर रख दिए थे, जिनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो मैंने करीब ही रख लिए थे। इस तरह से मैंने सारा सेटअप कर लिया था और बहुत ही अच्छा हुआ था। अच्छा, जब हम लोग इस तरह से मेहनत करते हैं और उसका नतीजा इस तरह से निकलता है ना, इतना अच्छा लगता है और इतनी हर चीज़ नीट एंड क्लीन बहुत ही अच्छी लग रही होती है। और वैसे भी अगर किचन साफ़ हो ना, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं होती। सबसे ज़्यादा मेन काम जो होता है ना, वो किचन का ही होता है। किचन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। किचन साफ़ है तो सारी टेंशन ही ख़त्म है, और अगर किचन मैसी है तो फिर सारी टेंशन ही टेंशन है और इतना बोझ होता है कि हमारा किचन जो है ना, वो गंदा पड़ा हुआ है। मुझे तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता कि जब तक मेरा किचन गंदा हो, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता कि मैंने ये साफ़ करना है, मैंने ये करना है, वो करना है, फ़लाँ करना है, फ़लाँ करना है। लेकिन जब मेरा किचन साफ़ हो जाता है, उससे ज़्यादा सैटिस्फाइंग जो मूवमेंट होता है, वो हो ही नहीं सकता कोई। और फिर ऐसे लगता है कि सारे काम जो है ना, वो ख़त्म हो गए हैं और हम इतना रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये था मेरा छोटा-सा किचन मेकओवर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और आप लोगों को कैसा लगा है मेरा किचन, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ, व्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।